हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, समझेंगे आईसीटी वाला वीडियो लेक्चर हम कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है आईसीटी से संबंधित, जो भी डिफरेंट जो एब्रीवेशन है, टर्म्स है, जो फुल फॉर्म्स हैं, उसको हम लोग देख लिए हैं। कुछ बेसिक्स को भी समझे हैं, क्या होता है सीपीयू या फिर आपका रोम रैम, ये सबको हम लोगों ने देख लिया है। तो आज वीडियो लेक्चर में मेनली फोकस रहेगा हमारा इंटरनेट पे। क्या होता है इंटरनेट और उसके वेब सर्वर होस्टिंग, जो भी एक एक पॉइंट को हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट सबसे पहले देखते हैं। इंटरनेट बिगिन 1969 में। क्या होता है, यूएस का एक डिपार्टमेंट ऑफ क्या है, डिफेंस एडवांस्ड एंड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जो है, एआरपीए फॉर वार कम्युनिकेशन। तो वार, जब युद्ध हो रहा था ना, वार हो रहा था, उस टाइम कम्युनिकेशंस के लिए हम 1969 में यूएस का जो एआरपीए है, ये क्या किया था, कम्युनिकेशंस के फॉर्म में इंटरनेट का यूज़ किया था। तभी से इंटरनेट स्टार्ट हुआ 1969 से। ये नॉर्मल चीज़ था। अब हम देखते हैं इंटरनेट का डेफिनेशंस क्या होता है। तो द इंटरनेट इज़ ए वर्ल्ड वाइड टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या है, एक पूरे वर्ल्ड में एक कम्युनिकेट करने का, टेली कम्युनिकेट करने का सिस्टम है। दैट प्रोवाइड्स, जो क्या करता है, कनेक्टिविटी ऑफ मिलियंस अदर्स स्मॉलर नेटवर्क्स। देयरफॉर द इंटरनेट इज ए ऑफन रिफर टू एज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो क्या करता है, जो क्या प्रोवाइड करता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है मिलियंस ऑफ अदर, बहुत सारे लोगों के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। हम यहाँ पर से पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट हो जाते हैं, है ना, इंटरनेट के थ्रू पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट हो जाते हैं। पूरे इस छोटे स्मॉल नेटवर्क को भी कनेक्ट करके बिग नेटवर्क बना देता है। देयरफॉर इंटरनेट क्या है, तो एक नेटवर्क है। किसके, नेटवर्क का। नेटवर्क का मतलब बहुत सारे नेटवर्क्स का नेटवर्क ही है ये। इंटरनेट कम्युनिकेशन करने का है। सिंपल भी में, अगर सिंपल पॉइंट में बोलूँ तो हम एक दूसरे से, वर्ल्ड में जितने भी लोगों हैं उनसे कम्युनिकेट करना है, उनसे जुड़ना है ना, या फिर इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन करना है, तो हम क्या करते हैं, इंटरनेट के बेस पे कर सकते हैं। तो एक कम्युनिकेशन सिस्टम है। It allow computer user to communicate with each other across distance and computer platforms including ICT based devices such as mobile other electronic devices। तो मोबाइल बेस्ड ICT बेस्ड जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड क्या है, जो मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, फ़ोन्स हैं, इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कहीं से भी किसी भी लोगों से हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सब कौन अलाउ करता है, कंप्यूटर यूज़र को कौन अलाउ करता है, इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से, ये है इंटरनेट का यूज़। बाकी तो आपको अच्छे से, आपको सबको पता है कि इंटरनेट होता क्या है ना। अब उसमें कुछ कुछ पॉइंट है, उसको हम देखेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, ये क्या है, तो यूजुअली कॉल्ड द वेब। इसको हम यूजुअली क्या बोल देते हैं, वेब बोल देते हैं। क्या है, शॉर्ट फॉर्म में वेब बोलते हैं। इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेबसाइट यू कैन एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। तो हम जो भी इंटरनेट में हम देखते हैं, जो भी साइट्स हम ओपन करना चाहते हैं, चाहे आप स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, तो जितने भी साइट्स आप ओपन करते हैं, सभी साइटों के कलेक्शंस को, जितने भी साइट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंटरनेट में, उसके सब कलेक्शंस को ही क्या बोल देते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। पूरे साइट्स के कलेक्शन, मतलब पूरे जितने भी साइट्स हैं, उनको ही हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, नॉर्मली इसको क्या बोल देते हैं, बोल रहे हैं वेब भी बोलते हैं, वेब, ओनली वेब, और इसी को बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। तो कलेक्शन ऑफ वेबसाइट, जितने भी वेबसाइट है। अगला, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये मैंने बता दिया है अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। जो एयरटेल, जियो, जितने भी है जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसके थ्रू हम क्या देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेब पेज, ईमेल, ये सब। देखिए, हम जब इंटरनेट सर्च, इंटरनेट जैसे मान लो इंटरनेट पे जाते हैं, हम लोग इंटरनेट ओपन करते हैं, इंटरनेट मतलब नेट डाटा ओपन करते हैं, सबसे क्या सर्च करते हैं हम लोग, मेनली गूगल क्रोम। गूगल क्रोम सर्च करते हैं, तो गूगल क्रोम हमारा क्या हो गया, एक वेब ब्राउज़र हो गया। गूगल क्रोम क्या हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया। और गूगल क्रोम के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट साइट्स को हम देखते हैं, सर्च करते हैं, अलग अलग साइट से, चाहे जिस आप जैसी आपकी ज़रूरतों के हिसाब से अपने अपने साइट्स को क्लिक करते हैं। ये जितने साइट्स हैं सब क्या कहला रहे हैं, वेब साइट्स कहला रहे हैं। ठीक है, जो भी ओपन कर रहे हैं सब क्या कह रहे हैं, वेब साइट्स कहला रहे हैं। वेब साइट्स के अंदर में बहुत सारे पेजेस मिलता है आपको, अलग अलग, है ना, ईमेल्स या फिर डिफरेंट पेजेस, या फिर जो भी आप देखना चाहते हैं, वो सब क्या कहलाता है, वेब पेज, वेब पेजेस उसको बोलते हैं, अलग अलग वेब पेजेस। ठीक है, चाहे वो ईमेल ईमेल चेक करना चाहते हैं, आप जो भी एक्सेस करना चाहते हैं, ये सब क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको देता है। क्लियर कट। अब आते हैं वेब ब्राउज़र क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया, वेब ब्राउज़र मतलब जो क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, हम डायरेक्टली गूगल क्रोम यूज़ करते हैं ना इंटरनेट के लिए, वो क्या कहलाता है, वेब ब्राउज़र कहलाता है। देख लेते हैं वेब ब्राउज़र क्या होता है। इज़ ए प्रोग्राम दैट अलाउ यूज टू इंटरेक्ट एंड व्यू द इंटरनेट एंड कंटेंट ऑफ द वेब। तो क्या है, एक प्रोग्राम है ये, जो आपको अलाउ करता है इंटरेक्ट करने के लिए, या फिर देखने के लिए इंटरनेट पे जो भी कंटेंट वेब में डला हुआ है। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब डिफरेंट वेबसाइट को देखने के लिए अलाउ करता है वो प्रोग्राम, या फिर वो सॉफ्टवेयर ही क्या कहलाता है,
वेब ब्राउज़र, जैसे क्रोम एक वेब ब्राउज़र है ना। जैसे कि आप देखे होंगे वेब ब्राउज़र जो हम अगर कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदते हैं तो उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर करके रहता है, ई करके इसका डिनोशन रहता है, ई करके, है ना। इंटरनेट एक्सप्लोरर इसमें रहता ही रहता है। वो क्या है, एक वेब ब्राउज़र है जो हमें क्या बोलता है, माइक्रोसॉफ्ट एंड कम्स विथ प्री इंस्टॉल व्हेन यू हैव विंडोज़ कंप्यूटर। कोई भी विंडोज़ कंप्यूटर अगर हम खरीदते हैं तो उसमें सबसे पहले एक वेब ब्राउज़र रहता है जिसको बोलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। उसमें वो प्री इंस्टॉल आता है वो रहता है। वेब ब्राउज़र क्या होता है, इंटरनेट पे जाने के लिए, इंटरनेट में जो भी वेबसाइट्स हैं, जो भी वेब पेजेस हैं, ईमेल्स हैं, उसको ओपन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वेब ब्राउज़र चाहिए। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका गूगल क्रोम। तो वेब ब्राउज़र इज़ ए फ्री सॉफ्टवेयर पैकेज एंड मोबाइल ऐप। मोबाइल में भी होता है गूगल क्रोम, आपको देखे होंगे, और बहुत सारे होता है जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी हो गया आपका, ये सब बहुत सारे होते हैं ना। जो क्या करता है, वेब पेज को आपको देखने के लिए, ग्राफिक्स को, मोस्ट ऑनलाइन कंटेंट को आपको यहाँ से वेब ब्राउज़र के थ्रू आप देख सकते हैं। तो मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र इंक्लूडिंग द क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, सफारी हो गया, बट देयर आर मेनी अदर्स, और बहुत सारे हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटरनेट पे जा करके डिफरेंट वेबसाइट, वेब पेजेस को देख पाते हैं। तो ये हो गया वेब ब्राउज़र, नॉर्मल चीज़। अब हम देखते हैं वेब पेज क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया है वेब पेजेस, तो वेब पेज इज व्हाट यू सी इन योर ब्राउज़र व्हेन यू आर इन द इंटरनेट। जो हम देखते हैं, क्या देखना चाहते हैं जब हम वेब ब्राउज़र को ओपन करते हैं इंटरनेट पे, तो है ना, तो आपका वेब पेज कहलाता है। जैसे थिंक ऑफ वेब पेज एज ए मैगजीन, इसको हम एक मैगजीन मान सकते हैं जिसमें हम टेक्स्ट, फोटो, इमेजेस, डायग्राम्स, लिंक, एडवर्टाइजमेंट एंड मोर मेनी मोर पेज वी यू। तो हम बहुत सारे फोटोज़, इमेजेस, डायग्राम्स, लिंक्स, अलग अलग यूट्यूब्स में जो वीडियोज़ देखते हैं, सब क्या कहला जाता है, आपका वेब पेज कहला जाता है, जो हम वेब ब्राउज़र के थ्रू इंटरनेट को यूज़ करके देख सकते हैं। अब हम आते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूआरएल क्या होता है समझना इसको, है ना। तो यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इज यूनिक आइडेंटिफायर यूज टू लोकेट ए रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। तो क्या है, यूनिक आइडेंटिफायर है, मतलब विशिष्ट पहचान करता, लिखा है ना यहाँ पे, जिसका उपयोग इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो जो भी इंटरनेट में डला हुआ है जो रिसोर्स, उसको अगर हमें जानना है कहाँ है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, उसका यूआरएल का यूज़ करते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। समझ में आ रहा है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स मतलब जो भी हम देखना चाह रहे हैं रिसोर्स अपना, लोकेटर मतलब कहाँ पे वो लोकेट है। तो इट इज़ आल्सो रिफर्ड एज ए वेब एड्रेस। तो यूनिफॉर्म जो रिसोर्स लोकेटर, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि वेब का एड्रेस बोल सकते हैं। कहने का मतलब समझ रहे हैं, वेब मतलब वर्ल्ड वाइड वेब में जितने भी जो वेबसाइट्स हैं, जितने भी पेजेस हैं, उनका वेब उसमें मतलब उसमें है, वो वर्ल्ड वाइड वेब में है ना, वेब में है, तो उसका एक एड्रेस होगा कि जो हम देखना चाहते हैं उस वेब में, www में, वर्ल्ड वाइड वेब में जो वेबसाइट का कलेक्शन है, उसमें हम जो देखना चाहते हैं वो कहाँ पर है, तो वही उसका क्या हो गया, एड्रेस हो गया। जो हम देखना चाह रहे हैं जो पेजेस, उसका एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस में रखा हुआ है वो, उसी को हम लोग बोल देते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी। तो यूआरएल कंसिस्ट ऑफ ए मल्टीपल पार्ट्स इंक्लूडिंग ए प्रोटोकॉल एंड डोमेन नेम दैट टेल ए वेब ब्राउजर हाउ एंड वेयर रिट्रीव ए रिसोर्सेज। तो यूआरएल में क्या होता है, मल्टीपल पार्ट्स होते हैं उसके, जिसमें एक प्रोटोकॉल होता है और एक डोमेन नेम होता है। समझेंगे प्रोटोकॉल और डोमेन नेम क्या होता है, जिससे हम वेब ब्राउज़र पे उसको हाउ एंड वेयर, कैसे और कहाँ, उसको हम देख सकते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। एक यूआरएल क्या होता है, एक विशिष्ट पहचान करता था जिसका उपयोग इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता लगाने के लिए किया जाता है। मतलब जो भी हम सर्च करते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली जो सर्च करें, मान ली scholarship.com में जो भी है ना, कुछ भी, जैसे कोई भी हम फॉर्म भरते हैं, जैसे एनटीए लिखते हैं, यूजीसी एनटीए, हम नेट का फॉर्म डालते हैं UGCNTA.in करके, तो ये क्या हो गया, ये इसका एक एड्रेस हो गया। UGCNTA.in इसका क्या हो गया, एक एड्रेस हो गया, जिसके थ्रू जा करके तो हम उसमें पता कर पाते हैं कि UGCNTA का वेबसाइट कहाँ पर है, कहाँ से ओपन हो रहा है। तो ये स्पेशली इसी को बोलते हैं इसका यूआरएल। ठीक, नॉर्मल चीज़ समझ गए ना कि यूआरएल का फुल फॉर्म, यूआरएल मतलब हो रहा है उसका, जैसे वेबसाइट हम देख रहे हैं, एनटीए का साइट देख रहे हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, या फिर आप CGPSC देख सकते हैं, CGPSC, या फिर जो भी CGP, आप हम सबको अगर ओपन करना है आपको, तो क्या करते हो, CGPSC.in, या जो भी CGPSC का जो भी वेबसाइट है www.cgpsc.in.gov.in, उसको हम क्लिक करते हैं, तब जाके हम उस रिसोर्स को देख पाते हैं जो हम देखना चाह रहे हैं। तो यही हमारा क्या कहलाया जाता है, यही उसका एड्रेस कहलाता है, जो .in या .com या जो भी हम लगाते हैं .in .com, ये सब क्या है, उसका एड्रेस हो जाता है। ठीक है, आगे और देखेंगे हम लोग, ये नॉर्मल वे में मैंने समझाया इसको। अब हम आते हैं यूआरएल। अब देखो यूआरएल में बोला मल्टीपल पार्ट्स होते हैं उसमें, तो यूआरएल कंसिस्ट ऑफ ए 3 पार्ट्स टू एड्रेस और पेज फाइल। तो 3 पार्ट्स होते हैं मेनली इसमें। सबसे पहले होता है प्रोटोकॉल। द प्रोटोकॉल इज द पोर्शन एंडिंग, ये वाला देखिए, ये जो ये है ना, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर।
देख रहे हैं प्रोटोकॉल, दिख रहा है आपको HTTPS डॉट डॉट करके 2 स्लैश, ये इसका क्या है, प्रोटोकॉल है, ये वाला पोर्शन इसका प्रोटोकॉल हो गया। ठीक, यहाँ पे दिख भी रहा है प्रोटोकॉल, तो ये हो गया प्रोटोकॉल। तो मोस्ट वेब पेजेस क्या है, मोस्ट वेब पेजेस यूज द प्रोटोकॉल HTTP या फिर HTTPS, बट देयर आर अदर प्रोटोकॉल्स। ज़्यादातर वेब पेजेस क्या होता है, HTTP होता है या फिर HTTPS होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 ही है, और बहुत सारे हैं जिसके थ्रू हम वेब पेजेस को ओपन कर सकते हैं। ये भी एक URL है। देखो कहने का मतलब ये कि पूरा जो यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है ना, ये पूरा क्या है, एक URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। अब उसमें अलग अलग जो पॉइंट है उसको हम बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर क्वेश्चंस में अगर कोई मान के चलो एक URL आपको लिख दिया जाता है यहाँ पर कुछ भी है ना, जैसे इसमें लिखा ना mail.google.com/gmail करके, तो इस टाइप से अगर आ गया उसमें से पूछ देता है कि इसमें से डोमेन कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें से पूछ सकता है सब डोमेन कौन सा है, टॉप लेवल डोमेन कौन सा है, पाथ कौन सा है, प्रोटोकॉल कौन सा है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये सब आपको बताया जा रहा है। ठीक, तो द प्रोटोकॉल क्या हो गया मैंने बता दिया, HTTP HTTPS, और ये जो एरो है इस टाइप से, ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड है द होस्ट आर टॉप लेवल डोमेन विच फ्रीक्वेंटली इंस .com .net .education या फिर .org, बट कैन आल्सो इंड वन ऑफ मेनी अदर्स दैट हैव बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। तो देखो जो लास्ट में इंड होता है ना .com, हम देखते हैं कोई भी शॉर्ट .in हो गया है ना, .in .com .education या फिर .org मतलब क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये सब क्या है इसका, यही सब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं, जैसे लिखा भी है यहाँ पर टॉप लेवल डोमेन। ठीक, द फाइल नेम और पेज नेम इटसेल्फ। अब देख लेते हैं यहाँ पर प्रोटोकॉल मैंने बता दिया, HTTPS ये सब प्रोटोकॉल हो गया। उसके बाद देखो ये जो गूगल है वो क्या है, मेन डोमेन है हमारा, उसी में हम सर्च कर रहे हैं गूगल में, mail.google.com, और उससे रिलेटेड गूगल मेन है, गूगल में हम ओपन करेंगे मेल, तो मेन क्या हो गया इसका, सब डोमेन हो गया, और .com इसका क्या हो गया, टॉप लेवल डोमेन, और बाकी जो और बचा वो क्या वाला है, उसका पाथ कहलाता है। तो ये नॉर्मल था, एग्जाम्पल के फॉर्म में आपने समझा है। अगर आपके क्वेश्चंस में आता है कि इसमें डोमेन कौन सा है, प्रोटोकॉल कौन सा है, तो आप इजीली वे में बना पाएंगे, एग्जाम्पल को बस याद रखेंगे। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं। डोमेन नेम इज ए यूनिक अल्फाबेटिकल बेस्ड पार्ट ऑफ URL। तो डोमेन नेम क्या होता है, यूनिक होता है, अल्फाबेटिकली बेस्ड पार्ट ऑफ URL। दिस डोमेन नेम कैन बी ऑफिशियली रजिस्टर्ड विथ डोमेन रजिस्टर्ड बाई पर्सन, बिजनेसमैन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो डोमेन नेम है .com .in, ये क्या पर्सनली रजिस्टर्ड रहता है, चाहे बिजनेस हो या फिर पर्सन के नाम पे हो, अलग अलग अपने हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, इसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं, चाहे वो कंट्री के नाम पे हो। जैसे हम लोग देखते हैं है ना, जैसे यहाँ लिखा नॉन टॉप लेवल डोमेन, कुछ देखते हैं .com, ये किसके लिए फिक्स है, ये किसके लिए रजिस्टर है, ये तो कमर्शियल डोमेन है, कमर्शियल के लिए यूज़ है। .org किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है। EDU एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए पहले से क्या है, रजिस्टर है। तो ये सब क्या डोमेन नेम है। और टॉप लेवल डोमेन में देख लेते हैं .com कमर्शियल एजुकेशनल के लिए, EDU GOV किसके लिए होता है, तो गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। INTP ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे ORG भी हम लोग देखे थे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। MIL US मिलिट्री अपने लिए फिक्स करके रखा है। और नेट क्या है, नेटवर्किंग प्रोवाइडर्स के लिए। .net क्या है, नेटवर्क जो प्रोवाइड करते हैं उनके लिए है। ORG क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो INT क्या है आपका, ऑर्गेनाइजेशन बस के लिए है, जबकि ये .org क्या है आपका, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। ये भी एक डोमेन नेम हो गया। और डोमेन अगर देखेंगे डोमेन नेम, तो .au आपका ऑस्ट्रेलिया के लिए है ना, टॉप लेवल डोमेन नेम है, सब टॉप लेवल डोमेन नेम। ठीक है, DE जर्मनी, फ्रांस, इंडिया के लिए ज़्यादातर हम लोग साइट देखते हैं इंडिया वाले में, जो भी इंडिया से रिलेटेड हम लोग अपने कंट्री से रिलेटेड जो भी हम साइट से देखते हैं, कोई भी चाहे अलग अलग मिनिस्ट्री के साइट से हो, तो डॉट उसमें क्या रहता है, .in रहता है, क्योंकि IN से क्या हो रहा है, हो इंडिया को शो कर रहा है, इसलिए IN इंडिया के लिए एक रजिस्टर्ड है, UK के लिए UK, US के लिए US। तो ये सब आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस में अगर आ जाता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में तो आपको बना लोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं डोमेन नेम सिस्टम, ये तो हो गया, हम क्लियर कर लिए। अब देखते हैं इसमें क्या है, डोमेन नेम सिस्टम एंड इंटरनेट एड्रेस हैज 4 फील्ड विथ नंबर्स दैट आर सेपरेटेड बाय पीरियड्स और डॉट्स। दिस टाइप ऑफ एड्रेस इज नोन एज ए IP एड्रेस। अब समझते हैं IP एड्रेस क्या होता है, व्हाट इज एन IP एड्रेस। तो देखो एन IP एड्रेस इज ए स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स, तो नंबर्स होते हैं उसमें बहुत सारे, सेपरेटेड बाय ये पीरियड्स या फिर डॉट्स बोलेंगे, कुछ डॉट्स में सेपरेटेड रहता है IP एड्रेस। और IP एड्रेस आर एक्सप्रेस एज ए सेट ऑफ 4 नंबर्स। एग्जाम्पल एड्रेस माइट भी देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है एक ये वाला एग्जाम्पल, आप याद रखेंगे IP एड्रेस में 4 सेट ही होगा, मतलब 4 डॉट ही होगा। जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 और 4 डॉट, मतलब 4 डॉट ही होगा, इसलिए लिखा है ना सेट ऑफ 4 नंबर्स। तो
तो 4 सेट्स होंगे। जैसे 192 डॉट लिखा है 158 1.38, देखो 1 2 3 4 सेट्स है, 4 डॉट्स हैं। ये होता है आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर के 255 पे, मतलब जितने भी इसमें आएगा नंबर है, 3 डिजिट का नंबर या 1 डिजिट 2 डिजिट जो भी, इसी के रेंज में होना चाहिए। 256 कहीं पे भी नहीं होगा, आप याद रखेंगे। 256 255 से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो रॉन्ग आईपी एड्रेस है। मतलब आईपी एड्रेस का एक रेंज है 0 से लेकर के 255 तक। अगर कोई भी क्वेश्चंस में अगर क्वेश्चंस आ जाता है कि इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस रॉन्ग है कि राइट है जो भी, तो आपको डायरेक्टली समझना है, उसमें एड्रेस को देखना है कि 255 से ज़्यादा लिखा होगा एक दो में, है ना। तो 255 से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो आपका 0 से होकर के 255 तक ही होगा, यही इसका आईपी एड्रेस है। किसी भी चीज़ का आईपी एड्रेस आप देखेंगे तो देखा ना, एड्रेस रेंज कहाँ से कहाँ 000 हो सकता है, और 255 255 255 और 255 ये यही इसी रेंज के बीच में ही होगा आपका आईपी एड्रेस। तो ये क्या होता है, हर कंप्यूटर के लिए एक आईपी एड्रेस पर्सनल, बोला ना, जो भी कंप्यूटर्स इंटरनेट पे कनेक्ट होता है कि उसका आईपी एड्रेस जनरेट हो जाता है उस टाइम के लिए, है ना, तो वही उसका आईपी एड्रेस कहलाता है। ठीक, क्लियर। आईपी एड्रेस के बारे में क्या होता है मैंने बता दिया। क्वेश्चंस आईपी एड्रेस से रिलेटेड यही आएगा कि 4 ऑप्शन देगा, ए बी सी डी, और सबका आईपी एड्रेस लिखा होगा उसमें अलग अलग, और पूछेगा कि इसमें से कौन सही है या फिर कौन गलत है, कितने सही है कितने गलत है जो भी। तो आप एक ही पॉइंट याद रखेंगे, आईपी एड्रेस 0 से लेकर के 255 तक ही होगा, उसी के बीच का रेंज होगा, और मैक्सिमम 4 होगा, 4 ही डिजिट होगा, मतलब 4 सेट होगा नंबर का, 5 नहीं होगा। मतलब डॉट कितने होंगे, 1 2 3 4 डॉट ही होंगे, 5 डॉट नहीं होगा। ये भी याद रखेंगे आप आईपी एड्रेस, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने बताया भी है। ठीक है, तो आगे का जो और इसमें जो भी पॉइंट्स है उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसमें हम लोगों ने देखा आईपी एड्रेस के बारे में, आपको मैंने बता दिया यूआरएलएस क्या, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं इंटरनेट से रिलेटेड, उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।